अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। इंडियन फाइटर जेट जैगवार राजस्थान में गिरकर तबाह होता है। एविएशन के मुताबिक उसमें 2 पायलट मर गए हैं, जबकि इंजीनियर्स के मुताबिक वो त्यारा सिंगल सीट था। मुझे भी समझ नहीं आई थी सिंगल सीट त्यारे में 2 पायलट कैसे मर सकते हैं। जी हाँ, 2 पायलट ही मरे हैं। एक वो हैं जो ये त्यारा चला रहे थे, एक वो पायलट हैं जो 6 से 7 मई की रात पाकिस्तानी फाइटर्स के हाथों मरे थे, जिन्हें आपने बताया नहीं, जिनका आपने लिखा नहीं, जो आपने माना नहीं था कि ये मर गए हैं। जबकि पाकिस्तान आपको बार बार कहता रहा है कि हमने आपका इतना जानी और इतना माली नुकसान किया है। मोदी साहब आप नहीं मान रहे थे। आज आपको ज़बरदस्ती सिंगल सीट त्यारे में दूसरा पायलट सवार करवा के अपनी वो तादाद कवर करवानी पड़ी जो 6 और 7 मई की शाम को पाकिस्तान आपको बता रहा था। मैं पिछले दिनों एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक साहब ने डिबिया उठाई हुई थी, पुलिस ने देखा उनको रोका और उन्होंने पूछा कि डिबिया में क्या था। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है जी इसमें। पुलिस ने हाथ खुलवाना चाहा तो उन्होंने नहीं खोला, पुलिस ने धमकाया, उसने हाथ नहीं खोला। पुलिस ने कनपट्टी पे गन रखी, उसने हाथ नहीं खोला, डिब्बी नहीं दी, उसको हाथ पांव बांध के तो जेल में डाल दिया गया, डिबिया छीन ली गई। खदशा था कि इसमें कोई स्मगल किया हुआ हीरा हो सकता है या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो ये बंदा कनपट्टी पे गन रखने पे भी डिबिया नहीं दे रहा। तो खैर वो डिब्बी खोली गई तो उसमें एक नहीफ सा लाल बेग था जो शायद मर चुका था। बंदे से पूछा गया कि ये आपने क्यों रखा हुआ? उसने कहा जी ये बीवी को डराने के लिए रखा हुआ था। मोदी साहब आपको मिसाल दी है मैंने, ये आपका भी यही हाल है। अपनी कौम को दिखाने के लिए आपने जो सारा कुछ ड्रामा किया हुआ, जो सिंदूर के नाम से बनाया हुआ था, वो सारा कुछ पाकिस्तान की आर्मी ने आपको बिल्कुल उल्टा जवाब दिया। उसके वो बुनियान मरसूस ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, आपने जितना नुकसान उठाया उसमें पूरी दुनिया ने तो देखा और पूरी दुनिया इसको कोट भी कर रही है, उन फिगर्स को भी कोट कर रही है। आप नहीं मान रहे थे, अब आपको ज़बरदस्ती अपने वो सवार, वो पायलट, वो मरे हुए पायलट सिंगल त्यारे में अब उनको डाल के खाता क्लियर कर रहे हैं ताकि दुनिया में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस चीज़ का जिक्र आपके भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने भी पिछले दिनों किया है कि बस कीजिए और कितनी बदनामी का बायस बनेंगे मोदी जी आपका पाकिस्तानी आर्मी से कोई मुकाबला नहीं है। ये आपके वज़ीर आला कहते हैं, भारतीय पंजाब के, मैं नहीं कह रहा। आपका पाकिस्तान की आर्मी से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता इंडिया की तरफ से। ये माना कि इकोनॉमिकली आप पाकिस्तान से ऊपर हैं, लेकिन अगर आप तो दिफाई लिहाज से बात करें या अपनी फौज के लिहाज से बात करें या इस तरह से आप सोच रहे हैं कि जाके कब्जा कर लेंगे, इतना आसान है बलोचिस्तान को तोड़ना, पंजाब को अलग करना, ये जो कुछ आप सोच रहे हैं, अखंड भारत का जो आप नारा लगा रहे हैं, आपको लगता है अगर ये इतना आसान है तो ये इतना आसान नहीं है। इसका जवाब आपने 6-7 मई को देख लिया, जिसका आपको अजाला आज तक भुगतना पड़ रहा है कि आप उठा के दूसरे खातों में डाल के अपने वो उनकी गिनती पूरी की जा रहे हैं। तो आइंदा भी ख्याल रखिएगा, अगर दोबारा ये सब कुछ करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी अब भी पूरा जवाब देने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त तैयार है पाकिस्तान आर्मी। मसला ये है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको जब जंग करना पड़ती है तो आपको अपने फ़ौजियों को तैयार करना पड़ता है, हमारे फ़ौजियों को तैयार नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान के फ़ौजी ये तो भर्ती ही इस दुआ के साथ होते हैं कि हमें शहादत नसीब हो। इनकी माएँ पीछे बैठ के दुआ कर रही हैं कि शहादत की मौत मिले, तो इन्हें जंग में जाते हुए, इन्हें बॉर्डर पर जाते हुए क्या परेशानी होगी? जीत के आगे तो गाजी हैं, अगर कुछ हो जाता है, शहादत हो जाती है, तो ये तो इनकी दुआ थी, इनकी तलब थी, ये तो इन्हें मतलूब था पहले से। तो इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रख लें। अपनी आवाम को खुश करने के लिए और भी बड़े रास्ते और भी बड़े तरीके हैं, इलेक्शन जीतने के भी और बड़े तरीके हैं। लाजिम नहीं है कि आप बार बार वो डिब्बी बांध के रखें हाथ में और दुनिया को दिखाते फिर बात आपको निदामत उठानी पड़े।